तो लड़ जाएगा, मकान देंगे तो ढह जाएगा, मगर शिक्षा देंगे तो बढ़ जाइएगा। नगर पंचायत बारून को जीतने के बाद आप क्या परिवर्तन? हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं। नगर पंचायत बारून की जो चुनाव है उसमें बहुत सारे खलबली मच चुके हैं और मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत में जो हैं इतने खलबली मची हुई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस में हम वोट अपना दान करें। और वोट का मतलब होता है मतदान। मतदान जो मेरे मन में है उसी को जाके हम अपना मत को दान करेंगे। और मत को दान करने से पहले एक बार ज़रूर अपने दिल से पूछिएगा कि मतदान हम किसको कर रहे हैं। ये आदमी अच्छा है, ये प्रत्याशी अच्छा है, लेडीज हो या जेंट्स हो, प्रत्याशी को आप अच्छी तरह से जांच ले, उसी को मतदान करें। और आइए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उस प्रत्याशी महिला से जिसका नाम है तारा देवी और ये उप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। और यहाँ पे सारे जेंट्स में एक ही तारा देवी महिला प्रत्याशी है। और आइए हम इनसे जानकारी लेंगे और कुछ सवाल होगी। सवाल में आप लोग गौर से सुनिएगा कि सवाल क्या है और इनका राय क्या है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर डालिएगा कि इनका राय क्या है। अब आइए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है मैम। सभी दर्शक को और चैनल को आपका धन्यवाद दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। मैडम, यहाँ के प्रत्याशी जो जेंट्स हैं उसमें आप एक ही महिला हैं? जी, हम ही एक महिला हैं। उप चेयरमैन के प्रत्याशी? हाँ। आप नगर पंचायत बारून को जीतने के बाद आप क्या परिवर्तन कीजिएगा? जीतने के बाद चाहे जीतने के पहले भी हम बोल चुके हैं, शिक्षा सब चीज़ ले सकता है, दे सकता है, लेकिन शिक्षा ऐसा चीज़ है कि वो चीज़ हम डाल देंगे किसी में, लड़की या बहू में, वो ज़िंदगी भर के लिए शिक्षा का जो भी है आगे में बढ़ सकती है। आप जातिवाद से सुनते हैं, यहाँ पे जातिवाद से ज़्यादा यहाँ वोट लिया जाता है। आप जातिवाद हम नहीं कहेंगे और न जातिवाद के बात हम करने आए हैं। हम जानते हैं धरती पर तीन ही जाति है, एक जेंट्स है और एक स्त्री है और एक जेंडर है। तो आपको इस तीनों में परिवर्तन किससे करना है? ये तीन जात के अलावे आप जमात पर लड़ रहे हैं कि जातिवाद पर लड़ रहे हैं कि जातिवाद को ला रहे हैं? आप ये परिवर्तन क्या कीजिएगा? हम जमात पर लड़ रहे हैं, जातिवाद एकदम हम हटा देंगे, ये आप लोग से वादा है। जातिवाद एकदम हम आप लोग से कह रहे हैं। जैसे शिक्षा का जो नली गली में आप लोग इसमें घुसा के राजनीति को फंसा दिया गया है, इस चीज़ को हटा के हम देखिए, आज हम शिक्षा का बात बोले थे तो सब जितने प्रत्याशी आ रहे हैं सब शिक्षा शिक्षा कर रहे हैं। पहले तो ये सब तो लुप्त हो गया था, नली गली ये सब में फंसा के रख दिया गया था, लेकिन आज हम आवाज़ उठाए हैं शिक्षा के, तो सबको ये आवाज़ उठा रहे क्यों, चाहे क्योंकि राजनीति ही के चलते ही क्यों नहीं उन लोग अपना जीतने के चलते शिक्षा के बारे में, लेकिन कह रहे हैं ना शिक्षा के बारे में, ये नहीं ना कह रहे हैं कि नली गली बना देंगे, रोड ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये सब लुप्त होते जा रहा है। अब शिक्षा आएगी, हम लोग का बारून चमकेगा शिक्षा ही से। शिक्षा को लेके तो आप बहुत बता रहे हैं, लेकिन हमारे बारून प्रखंड के हम बात कर रहे हैं, कहीं पे पढ़ने के लिए बच्चों का एक भी लाइब्रेरी नहीं है। क्या जीतने के बाद आप लाइएगा कि ये खाली बोल के रह जाइएगा? नहीं लाएंगे, मेरा यही मकसद है, शिक्षा लाएंगे और जातिवाद हटाएंगे। आप वीडियो में बोल रहे हैं, यही वीडियो हम फिर से दोहराएंगे, ऐसा नहीं है। यही लाना है, हमको प्रेम जगाना है, जातिवाद को हटाएंगे, सबको दिलों में इंसानियत लाना है। जातिवाद कर करके जैसन मन तैसन को उठा दिया जाता है। चलिए मेरा जात का ये क्या है भाई, इंसानियत एकदम हट गया है। पहले धर्म बांटा गया, जातिवाद बांटा गया, अब समाज भी जुट रहा तो वो भी समाज बटा। अब क्या अब दो गो आदमी जहाँ तहाँ खड़ा रहेगा? ऐसा हम लोग का हो गया है। प्रेम लाना है, हम प्रेम ला के रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि जीतने के बाद कुछ गरीब परिवार होते हैं जो जीतने के बाद आपके घर तक नहीं आ पाएंगे, किसी का डर होता है कि नहीं हम जीत जाएंगे तो हमारे दरवाज़ा पर सबको आए, लेकिन किसी के बात ऐसा रहता है
उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जिसके अंदर हम होता है। नहीं, मेरे में नहीं है। हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बड़े खानदान की बेटी थे, लेकिन हर चीज़ में हम गुजरे हुए हैं, हर चीज़ में गरीबी देखे हैं। तो लेकिन हम गरीब का हम जानते हैं कि कैसे उन लोग उलझ रही हैं, तभी तो इतना बड़ा हम कदम उठा लिए हैं कि नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सिलाई अंदर से जो अंदर मेरा काला है वो शिक्षा का हम दान किया कर रहे हैं। फ्री में भी लड़की लोग के हम सिखा रहे हैं और सिखाएंगे। बहू बेटी जो भी है सीखना चाह रही हैं उनको हम सिखाएंगे। बगल में जो बैठे वो कौन है? वो मेरे बड़े बेटा हैं। चलिए आपके बेटा से भी राय जानते हैं कि क्या है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्वेत सागर साहनी हुआ। आपके यहाँ से जो उप चेयरमैन जो लड़ रहे हैं वो आपकी माँ है? जी जी, ये मेरी माँ है। ये बात सही है ना? जी जी जी। आप बताइए कि आपकी माँ को यहाँ जनता की वोट क्यों चाहिए और जनता क्यों आपको माँ की जिताएं? क्या उनका थी? जनता को मेरी माँ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अलग है। ये पहले जैसा जो कोई बोलते थे नाली गाली, वो तो बिल्कुल भी हट चुका है। आज हम भी आपके माध्यम से जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, सब कोई यही बोल रहे हैं कि शिक्षा मुफ्त कर देंगे, सिलाई मुफ्त कर देंगे, जबकि मेरी माँ कर चुकी हैं ऑलरेडी, और भी बहुत कुछ करना चाहती हैं। अगर बारून की जनता हमें मौका देती हैं तो हम इससे भी ज़्यादा बेहतर करने का कोशिश करेंगे। समाज में बहुत सारा त्रुटियां हैं, समाज में मतभेद है, समाज में जातिवाद जो पनप गया है वो एकदम से हटा देना है, प्रेम लाना है। और ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अगर हम लोग ग्राम ग्राम जितने भी हम लोग जगह पे रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे एक दूसरे में फूट डालेंगे तो फिर देश के बारे में कैसे सोच पाएंगे? यहाँ से तो फिर कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। वो फलानवा अभी था, उसको कोई गाली दे दिया, कोई टोन छोड़ दिया, इसी में हम लोग फंसे रह जाएंगे। बारून का विकास कोई जीवन में नहीं हो सकता है अगर हम लोग जातिवाद से नहीं हटेंगे। तो ये प्रथम हम लोग का काम होगा। माँ तो बोली थी कि सिलाई फ्री कर देंगे, वो जीतने के पहले फ्री कर दी। अब उसके बाद जो हम लोग का प्रथम कदम होगा वो होगा कि जातिवाद हटाना है, आपस में प्रेम बांटना है। ये है, इसके लिए जनता हमें चुने। अब जनता से निवेदन कर रहे हैं चुनने के लिए। जी आप युवा पीढ़ी से हैं, जी जी युवा के प्रति आपका क्या सोच होगा? जी, युवा के प्रति ही हमारा सोच भी है, क्योंकि युवा ही भविष्य है। फ्यूचर हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे ज़िले का, हमारे ग्राम का फ्यूचर जो है वो युवा ही है, क्योंकि वही नया सोच सकते हैं। और युवा के मन में ही जातिवाद भर चुका है कि फलनवा वो जात से ओकरा मत बैठाओ, फलनवा वो जात से ओकरा से मत बोल, वो ओकरा साथे रहता है। ये बहुत हीन भावना हर किसी के मन में आ गया है। अब बताइए कि जब सब कुछ साथ नहीं होंगे तो फिर बारून का विकास कैसे होगा, हमारा ज़िला का विकास कैसे होगा, हमारा राज्य का विकास कैसे होगा, हमारा देश का विकास कैसे होगा? बारून तो यही सब में फंसा रह जाएगा। तो युवा के लिए भी, अगर युवा हमें सुन रहे हैं तो हम हर युवा को यही बोलना चाहते हैं कि शिक्षा की ओर ध्यान बढ़ाइए, और आपसी जो रंजिश है वो बिल्कुल भी मत रखिए। हम सब इंसान हैं, इंसानियत की तरह रहना है। ये जो भी जातिवाद फैलाए हैं उनको हटाने का जिम्मा समाज हमें दे, और ये जिम्मेवारी हम लेना चाहते हैं। इसके लिए समाज हमको चुने, हम ये चाहते हैं। आपकी माँ जो अभी उप चेयरमैन से लड़ रही हैं, आपकी माँ से एक सवाल है। मैडम, आप महिला समाज को क्या करिएगा जीतने के बाद? महिला समाज के लिए तो बहुत कुछ मन में है। पहला नंबर तो शिक्षा के जो बोले थे सिलाई वाला, वो तो कर चुके हैं। और छोटा छोटा जो बात है, जो कर्मचारी है, जो कार्यालय है, ब्लॉक है, उनका काम नहीं होता है। घिसटते घिसटते दिन बीत जाता है। एगो कर्मचारी बोला है जाओ यहाँ तुम्हारा काम नहीं होगा, यहाँ से जाओ। तो वो चीज़ तो भाई हम लोग करेंगे। एकताई हम लोग महिला में आ जाएगा, शक्तिकरण बनाएंगे। 500 1000 औरत का हम लोग का शक्तिकरण बनने जा रहा है, कि जिसमें हम लोग का एकताई आ जाएगा तो कोई हमको प्रशासन, कोई कार्यालय, कोई ब्लॉक हम लोग का काम रोक नहीं सकता है। सिलाई तो फ्री तो कर चुके हैं। सिलाई देखिए बहुत बड़ा हथियार है औरत लोग का। ये छोटा मोटा हथियार मत समझिए। ये कटिया बिनिया करने जा रही हैं, दिन भर अपना देह हाथ जराती हैं, अपन बच्चा के छोड़ते हैं, तो कैसे अपन बच्चा के गाइड करेंगे?
उनको हम सिलाई सिखा देंगे तो अपन घर बैठे 200-300 रुपया आराम से कमा लेंगे। एगो ब्लाउज पर 100 रुपया आता है, अगर दिन भर में बाल बच्चा के देखते हुए 3 गो ब्लाउज निकालें तो 300 रुपया आ जाएगा। वही बताइए कि कटिया बिना करने जा रही है तो कैसे अपन बाल बच्चा के देखेगी, नहीं ना देख पाएगी। तो हम लोग सब महिला मिल के ये बात को विचार कीजिए। देखिए हम लोग केवल महल में रहने से हम लोग का नहीं कुछ, और कोई के देखिए और सबके बारे में देखिए कि कैसे मेरी बहनें जाती हैं कटिया बिनिया करती हैं, उनको कैसे निकालें। तो हम सब आज हम आवाज़ उठा रहे तो सब औरत कल आवाज़ उठाएगी कि नहीं हम लोग मिल के ही रहेंगे, कि तभी हम लोग ये कटिया बिनिया करने वाली औरत को हम लोग उसमें से दलदल में से निकाल सकते हैं। पैसा देंगे तो बह जाएगा, मकान देंगे तो ढह जाएगा, गाड़ी देंगे तो लड़ जाएगा, मगर शिक्षा देंगे तो बढ़ जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।